नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गौरव विश्वकर्मा में। आज हम बात करने वाले हैं एक खास विषय के बारे में जो कि होता है स्टैटिक जीके का शास्त्रीय नृत्य। इसके जो प्रश्न हैं वो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर में प्रश्न आते हैं और काफ़ी बच्चे इसमें फंस जाते हैं, परेशान होते हैं। उन्हें नहीं पता कैसे इसका पढ़ा जाए, कैसे इसकी तैयारी की जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। वो सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। जानने को मिलेगा कैसे उनके कलाकार, कौन से कलाकार होते हैं, उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जा चुके हैं, और शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के उनको किसने कितने प्रकार के माना है, किसने कितने प्रकार के माना। सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में हमारा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य में कि पहला शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भारत मुनि के नाट्य शास्त्र मिलती है। कहाँ से मिलती है? भारत मुनि के नाट्य शास्त्र मिलती है। उनकी संख्या कितनी? 8 है। संख्या कितनी है हमारी? तो इनकी संख्या 8 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। किसके अनुसार? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार इसकी संख्या 8 होती है। तो संस्कृति मंत्रालय जो होता है उसके अनुसार ये 9 होती है। 9 कौन सा है? छऊ। इसको क्या कहते हैं? अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया। तो ये डेट याद रखिएगा, कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। पहला मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के छऊ होते हैं। जो मयूरभंज छऊ होता है वो उड़ीसा का होता है, और सरायकेला झारखंड का होता है, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल का होता है। इस तरह से आपके ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी थी थोड़ी सी, ये आप कंप्लीट हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य हमारा कहाँ से बिलोंग करता है? ये हमारा भरतनाट्यम हो जाता है, ये तमिलनाडु का है। उड़ीसी हमारा उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक आपका यूपी का है, और कथकली आपका केरल का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। शास्त्रीय नृत्य जो 2000 में छुड़ा था वो आसाम का है, ठीक है। आपका सबसे पुराना कौन सा है? ये सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम हो जाता है, और सबसे नया कौन सा? छऊ। लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार ये शास्त्रीय आपको सबसे नया है, ठीक है। जो 2000 में शामिल हुआ था ये आसाम का है। छऊ के बारे में भी आपने पढ़ा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 जगह का ये छऊ होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आते हैं, पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम के बारे में। सबसे पहले कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में देखेंगे भरतनाट्यम में इसका सबसे पुराना नाम क्या है? सादिर। क्या नाम है? सादिर। इसके अन्य नाम क्या है? दासीअट्टम या अग्निअट्टम। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी सबसे पहले हमें शिल्पकादिरम, जिसे इंग्लो आदिगल द्वारा लिखा गया है, उसमें मिलती है। और दूसरा है अपने अभिनय दर्पण, जो नंदकिशोर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसे नंदकिशोर द्वारा लिखा गया है। और नृत्य का आरंभ अलार्प से होता है और अंत तिल्लाना पे होता है, या थिल्लाना। कहीं कहीं भी इसे थिल्लाना मिलता है, कहीं कहीं तिल्लाना मिलता है, ठीक है। और यह शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति है, मंदिरों को समर्पित किया जाता है, ठीक है। तो मेन इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सबसे पुराना इसका जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके अन्य नाम क्या होते हैं, और उसका आरंभ और अंत कहाँ से होता है, ठीक है। और इसमें 6 भाग शामिल हैं। 6 भाग कौन कौन से? अलारिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। तो ये 6 भाग शामिल होते हैं। और भरतनाट्यम के जो शिक्षक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नटवर। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये भाग। और धुन के लिए कर्नाटक संगीत। कौन सा संगीत होता है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। एकल कला विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाता है। इसे एकाहारी या लयसंग कहा जाता है, ठीक है। कटक मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है, ठीक है। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला प्रथम भारतीय नृत्य भरतनाट्यम में था, ठीक है। ये नाट्य स्वरूप को भारत शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? ये भरतनाट्यम था। भरतनाट्यम की शैलियाँ कौन सी? कला क्षेत्र, वजूर और कलामंडलम, ठीक।
ये 3 प्रकार की नृत्य शैलियाँ थी। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? वीणा, मृदंगम और बांसुरी, ये 3 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। जो इसमें देखेंगे भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु जो में है उसमें गोपुरम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? चिदम्बरम के गोपुरम में स्थित है। देखेंगे इसमें इसके कलाकार और देखेंगे इसमें कौन से कौन कलाकार और कहाँ कहाँ के संगीत इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो भारतीय संगीत के जो 2 भाग हैं, उत्तर भाग में जो उत्तर भारत है, जो हमारी इस साइड का भारत है, उत्तर भारत में वहाँ हिंदुस्तानी संगीत चलता है, और दक्षिण भारत जितना दक्षिण भारत वहाँ कर्नाटक संगीत चलता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के संगीत हो जाते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्रमुख बात आती है, वह आती है भरतनाट्यम के कलाकार। भरतनाट्यम कौन कौन से कलाकार हैं यहाँ पे इस समय, तो वो देखेंगे यहाँ पे लीला सैमसन हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। ठीक है, रुक्मणी अरुणदेल जिसे राज्यसभा में नामित किया यानी पहली नर्तकी थी, 2017 में गूगल ने देखा था। चौथी वैजयंती माला, सबसे कम उम्र में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे कम उम्र में क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। फिर सोनल मानसिंह जो उड़ीसी से संबंधित है, इन्हें 1992 में क्या किया गया था? पद्मभूषण दिया गया था, और 2003 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, मृणालिनी साराभाई पद्म भूषण 1992, निशा गांधी पुरस्कार 2013, और 2018 में इन्हें गूगल बनाया गया था। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी थी। कौन सी? संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी थी। उसके बाद आता नर्तकी नटराज 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन था? पहली ट्रांसजेंडर था। ठीक है, आर मुथुक्कल पद्मश्री 2022 अंतिम देवदासी। ठीक है, अलरमेले वैली। ठीक है, इनका जो ये नाम है 9 नंबर, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शिफ्ट में MTS में ये पूछा गया है। टी बाला सरस्वती पद्म भूषण 1997, पद्म विभूषण 1970। ठीक है, मंजुला रामास्वामी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, मंत्रकांतराय साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2022, अपूर्वा जयरामन बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023, तंजौर चौकड़ी 4 नटवर थे, पन्नैया, डोल, शिवानंदनम, चिन्नैया, ये 4 भाई थे। ठीक है, ये 4 लोग भाई थे। अन्य कलाकार कौन कौन सा हो जाते हैं? अन्य कलाकार में आ जाता है पद्म सुब्रमण्यम, SK सरोज, मालविका सरकार, अलरमेले वेली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रनन, सुधा चंद्रनन, राधा श्रीधर, CV चंद्रशेखर, हेमा मालिनी, वी दोरोस्वामी, मीनाक्षी चित्तरंजन, उर्मिला सत्यनारायण, जयलक्ष्मी ईश्वर, कुमारी कमला, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई इन्होंने स्थापना की थी किसकी? पिंडलूर स्कूल तमिलनाडु में। ठीक है, इसके संस्थापक हैं। हमारा जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है उड़ीसी के बारे में जानेंगे कौन कौन सी बातें, खास बातें हैं इसके बारे में। तो इसे ओरेली भी कहा जाता है, और यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा की यात्रा से संबंधित है और भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित है। ठीक है, इसका नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। किस मुद्रा में? तो ये मुद्रा याद रखिएगा, त्रिभंग मुद्रा। जयंतिकी ने 5 भागीय मुद्रा प्रस्तुत की। किसने? जयंतिकी ने। उड़ीसी के नृत्य के जनक किसे? गुरु पंकज दास। कौन है? गुरु पंकज दास, पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास के जनक हैं। मुख्यतः महारियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। वाद्य यंत्र कौन कौन से? मजीरा, पखवाज, ढोल और सितार, ढोल सितार। ठीक है, प्रतीक किसका क्या है? जल तत्व है। नृत्य की शुरुआत कहाँ से होती है? मंगलाचरण से होती है। यह पृथ्वी को पुष्प अर्पित करने से, अंत में मोक्ष है त्रिच्छम नृत्य से होती है। ठीक है, इसका अंत इस पे होता है। उसके बाद इसमें देखा नर्तंगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सचल मूर्ति, और ये ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, उड़ीसी के कलाकार कौन कौन से हैं? केलुचरण महापात्र 1993 में सृजन स्कूल खोला, उड़ीसी को पुनर्जीवित किया था। पद्मश्री 1974 में मिला था, पद्म भूषण 1988 में मिला था, और पद्म विभूषण 2000 में मिला था इन्हें। ठीक है,
फिर इसके अन्य कलाकार कौन कौन से हो जाते हैं? अन्य कलाकार में आ जाते हैं माधवी मुदगल, हरकृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता पायड़ी, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, मोहन पात्रा, सुजाता महापात्रा, मिनती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, दुर्गाचरण रणवीर, लक्ष्मी प्रिया महापात्र, मायाधर राउत, माइकल गैरवी, गीता महालिका, अनुश्री मुदगल, सुताप तालुकादार, रविंद्र अतिबुद्धि, देव प्रसाद दास, पंकज चरणदास, झेलम परंजे, लीना त्रिष्टि। ठीक है, ये इस तरह से जिसमें जो रेड ग्रीन कलर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट उनको इस कलर से लिखा गया है। ठीक है, देखते हैं आगे इस कौन सा है हमारा उड़ीसी का कलाकार। ये समाप्त हो जाता है। आता है मणिपुरी। मणिपुरी में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के बाल कहानियों पर आधारित है। इसकी प्रमुख 3 शैलियाँ हैं। पहली शैली लाई हरोपा, दूसरी संकीर्तन, तीसरी रासलीला। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? इसकी 3 है, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। ये 3 हो जाती हैं इसकी क्या शैलियाँ हो जाती हैं। 3 शैलियों में ये लिखा जाता है पंचचोलम, नृत्य वाद्यंत्र बजाना और नृत्य करना, गाना बजाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंचचोलम कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पंचचोलम। इसमें पेना वाद्य यंत्र, कौन सा है वाद्य यंत्र? पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नागबंद मुद्रा इसमें प्रयोग की जाती है। मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं, जोगई जो महिला को कहा जाता है, चेलम जो पुरुष को कहा जाता है। पुरुष को चोलम कहा जाता है और महिला को जगोई। ठीक है, कलाकार 10 दर्शकों से आंखें नहीं मिलाता, ये मुख्य बिंदु है इसका और ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसमें मणिपुरी के कलाकार देखते हैं कौन कौन से हैं। झावरी बहनें रंजना, दर्शना, नयना, सुवर्णा, ये 4 बहनें झावरी बहनें इनको कहा जाता है। उनके गुरु विपिन दास जी हैं, जिन्हें मणिपुरी नृत्य का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? मणिपुरी नृत्य का पिता। इन्हें मणिपुरी नृत्य का पिता कहा जाता है। इन्होंने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद नृत्यालय विद्यालय खोला और 1972 में कलकत्ता में मणिपुरी नृत्य विद्यालय खोला। ठीक है, इसके बाद आए गुरु अमली सिंह, एन बिल्लो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, विविता देवी, लेश्वर मुखर्जी। और इसके बाद आ जाते हैं श्रुति बंदोपाध्याय, टी इम्बो देवी, अलनू कब्यूनी, अक्खा लक्ष्मी देवी, इलम इंदिरा देवी, आमतब सिंह, रीता देवी, थम्बल यामा, निर्मला मेहता, गुरु अम्बी, राजकुमार सिंह, अजीत सिंह, नील कुमार सिंह। ठीक है, इसमें कौन कौन से और मेन जो प्रमुख हो जाते हैं जिनको भी पुरस्कार मिल दिया गया है उनमें से आ जाता है एस न्योसोखी देवी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, लता सना देवी 2023, उर्मिका मेम्बा देवी, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022, पी रीमा देवी 2023। ठीक है, इस तरह से मणिपुरी के कलाकारों की सूची खत्म होती है। आता है कुचिपुड़ी में देखेंगे क्या क्या प्रमुख है इसके बातें हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुलचेरापुरम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें संदेह योगी कुचिपुड़ी का आदिगुरु माना गया है। क्या माना गया है? कुचिपुड़ी का आदिगुरु। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, इसे तरंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगम। जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, इनको भागवतालू कहते हैं और पुरुष कलाकारों की पोषबंदी को बगलबंदी कहते हैं। भागवत पुराणों को आधार माना जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत, ठीक है, ये संगीत कर्नाटक संगीत पेश होता है क्योंकि ये दक्षिण भारत का है। ठीक है, इस नृत्य में शरीर की हरकतें शामिल है, जैसे पतझर या 16 कद। जल चित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैरों के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। कैसे? पैरों के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। पैरों की कौन कौन सी मुद्राएं हो जाती हैं इसमें? संपाद, मंडी कुप्पू, कंतेरा, नागबंद, ये पैर की मुद्राएं होती हैं।
उत्तम इसमें जो होता है, इसमें व्यापक कलाबाजियाँ, हवाई करतब दिखाया जाता है, सम्मिलित होता है। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं एक तरह से। ये नाग पैरों की मुद्राएं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके देखते हैं इसमें 14 कुचिपुड़ी के कलाकार। कुचिपुड़ी कौन कौन से कलाकार हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मश्री में 1968 में मिला था, पद्म भूषण 2001 में मिला था और पद्म विभूषण 2016 में। अ पैशन फॉर डांस की लेखक ये हैं। इन्हें कुचिपुड़ी की मसाल भी कहा जाता है। ठीक है, मल्लिका साराभाई, ये मरनी की पुत्री हैं। ठीक है, अपर्णा सीतमन, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 इनको दिया गया। भगवा तालु सेतुराम, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2022। एम उषा गायत्री, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023। टी रेड्डी लक्ष्मी, बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार 2022। एम सुरेंद्रनाथ, बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार 2023। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कुछ जो कुचिपुड़ी के कलाकारों में से हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें कुचिपुड़ी के और कौन कौन से कलाकार हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लक्ष्मी चरण शास्त्री, राजा रेड्डी, पद्मजय रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण। ठीक है, वेमपत्ति चिन्ह सत्यम, शोभा नायडू, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, मंजू भार्गवी, बसुमती विट्ठल, भारती विट्ठल एंड शैलजा। ठीक है, कुचिपुड़ी के समाप्त होने के बाद आता है कथक। कथक के बारे में जानेंगे। कथक में अन्य नाम हो जाता है नटवरी या कथकारों का नृत्य। इसकी विशेषताएं कौन कौन से? घुंघरू और चक्कर। ठीक है, इसका प्रमुख विषय वैष्णववाद से संबंधित है। किससे? वैष्णववाद से। राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है ये। और ये पठंत नृत्य का प्रयोग एक कहानी सुनने के लिए किया जाता है, उसे हम पठंत कहते हैं। इसकी वेशभूषा क्या हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसकी वेशभूषा क्या हो जाती है? अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ। ठीक है, अनारकली और जो सूट होता है वो, या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ। कौन कौन से घरानों से सम्मिलित है? लखनऊ घराना सबसे पुराना घराना है, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैलियों में आधारित होता है। लेडी लीला सोखे के द्वारा 20वीं सदी में कथक की शास्त्रीय शैली का पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा और ये घराने याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर की दृष्टि से। देखेंगे इसके बारे में और कुछ। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? बांसुरी, दिलरुबा, हारमोनियम, घुंघरू, पखवाज, संतूर, सारंगी, सरोद, सितार, सुरमंडल या तबला, ये कुछ हैं जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। कथक नृत्य की मुद्राएं कौन कौन सी जाती है? अर्धचांद, आरल, पताका, पताका, अर्ध पताका, कर्तरीमुख, पद्मोषकोश, सर्पशीष, मृगशीष, मयूर, सुक्तुंड, उक्ति, कपितुज, शिखर, चंद्रकला और कटक मुख, ये नृत्य की मुद्राएं हो जाती हैं। इसके कलाकारों के बारे में जानेंगे तो बिरजू महाराज हो गए, ये तो पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सोनू नारायण जो है 2016 में इनकी सोनू नारायण के ऊपर। ठीक है, सोनू नारायण के बारे में जानने इसके बाद जानेंगे कथाकार के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं। लच्छू महाराज, अंछन महाराज, राजा चक्रधर सिंह, जानकी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, जय दमयंती जोशी, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज, प्रेरणा श्रीमल्ली, उमा शर्मा, राजेंद्र गंगानी, राघव राजभट्ट, मंगला भट्ट, श्यामा भट्टे, रोहिणी भट्टे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, स्वाति सेन, वंदना सेन, केशरी कोटरी, काजल शर्मा, मल्लिका सरकार, नारायणी प्रसाद, मीका प्रसाद, प्रेरणा देशपांडे, नंदिनी सिंह, रोशनी कुमार, कुमुदिनी लखिया। ये कुमुदिनी लखिया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इनके संस्थापक हैं इसके कदम स्कूल जो अहमदाबाद में है। कदम स्कूल अहमदाबाद के संस्थापक कौन है? कुमुदिनी लखिया जी हैं। ठीक है, नरणी अस्थाना और कमली अस्थाना जो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है 2022 वाला। जगदीप जो गंगानी हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, के सुरनाई भाई पारिक, बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार 2022 में मिला है। मेघ रंजनी मेथी, इसमें बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आपके कथक के कलाकार हो जाते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। कथकली, कथकली के बारे में जानेंगे। इसका जो आधार है रामायण और महाभारत है। इसका आधार क्या हो जाता है, तो रामायण और महाभारत हो जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन महिलाओं को भी इसमें भाग दिया जाता है। इनका महिलाओं को भी स्वागत किया जाता है। इसमें जो नायक होता है इसे पाचा कहा जाता है और लेखक खलनायक को कथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खलनायक को कथी कहा जाता है और लेखक जो नायक होता है, जो डांस करता है, जो नायक होता है, हीरो होता है, वो फिर से पाचा कहा जाता है। और खलनायक जो विलन होता है उसे कथी कहा जाता है। जो नृत्य होता है, जो थिएटर होता है, जैसे कुटुम पालम कहते हैं, क्या कुटुम पालम कहते हैं उसे। इसमें चेहरे का हाव प्रदर्शित किया जाता है। कथकली में नृत्य में 24 मुद्राएं होती हैं। कितनी, 24 मुद्राएं टोटल होती हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन सा है, इडिक्का, चिंदा और मंडलम। इडिक्का, चिंदा और मंडलम, ये 3 प्रकार के होते हैं। कथकली किसका प्रतीक है, आकाश का। गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रौढ़म। मणिप्रौढ़म क्या है, मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। किसका मिश्रण, मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है, मतलब उनका मेल है। गीतों के शब्दों को अट्ठकथा कहते हैं। अट्ठकथा, कथा। ठीक है, क्या कहते हैं, अट्ठकथा कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, कथकली के बारे में और कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो पात्रों के चेहरों के श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है, पाचा, काटी, थाटीकारी और मिनक्कू। पाचा, काटी, थाटीकारी और मिनक्कू। अलग अलग श्रृंगारों के अलग अलग महत्व होते हैं। पहला, हरा का जो रंग होता है वो कुलीनता, देवत्व और सद्गुण का वो दर्शाता है। पीला रंग संत और महिलाओं को दर्शाता है। पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा बुराई का प्रतीक है। बुराई और दुष्टता को दर्शाने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। नाक के बाल में लाल धब्बे राजसी गौरव को इंगित करता है। ठीक है, सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना या देवत्व वाले प्राणी को दर्शाता है। कथकली कलाकारों के लिए पुरस्कार कौन कौन से, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, नम्बिशन स्मारक पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय कथकली केंद्र पुरस्कार। ये पुरस्कार हो जाते हैं उनके लिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए एक तरह से। ठीक है, देखते हैं आगे इसके कलाकारों के बारे में। तो कथकली के कलाकार है आनंद शिवरामन, कृष्णकुट्टी। एक आनंद शिवरामन और कृष्णकुट्टी अलग अलग नाम है। ठीक है, कॉमा लगा हुआ है। मरणी साराभाई, कृष्ण नायर गोपीनाथ, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कीजपद्दम कुमारन नायर, केसी पर्णिकर और शंकर कुरूप थोटम शंकरन। ठीक है, कलामंडलम बालास्वामी सुब्रमण्यम, इन्हें तो साहित्य संगीत नाटक अकादमी 2022 से सम्मानित किया गया। साहित्य इसमें शायद संगीत होगा और साहित्य होगा, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लुइस लाइफलुट कथकली की अष्टलाई जननी है। कौन सी, कथकली की अष्टलाई जो ऑस्ट्रेलिया की जननी है ये लुइस लाइफलुट। सदनाम पीवी बालकृष्णन, पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है, बालतोल नायर मेनन, शांताराव उदयशंकर, चेमनचेरी नायर और रामचंद्रन पिल्लई। के नंद कुमार नायर, गुरुशंकर निम्बूदारी बाद, हरिप्रिया निम्बूदारी, मर्गी विजय कुमारन साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023। कलामंडलम विपिन एस बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार 2023। ठीक है, देखते हैं इनके और कौन कौन से कलाकार हो सकते हैं। ये इनके इतने ही कलाकार हैं, कथकली कलाकारों की सूची कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के बारे में जानेंगे कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। इसमें एकल महिला द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और इसमें इस नृत्य में केरल की वसु साड़ी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केरल की कौन सी साड़ी, वसु साड़ी, और बालों में चमेली के फूल लगाए जाते हैं। विष्णु की श्रेणी मतलब स्त्री, विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु हैं, उनके स्त्री रूप के कहानियों में शामिल किया जाता है। इसका उल्लेख कहाँ मिला, व्यवहार माला जो माजा मंगलम निम्बूदरी द्वारा रचित है। घोष यात्रा
कुंजन नम्बियार द्वारा रचित है। ठीक है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि तो के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, मणि प्रवर्लम। ठीक है, नृत्य के रूप कौन है, नृत्य के कौन कौन से रूप हो जाते हैं इसमें, तो इसमें कौन कौन से रूप हो जाते हैं, देवी तीयम, चिटियम, नंगई, नाटकम और दासियट्टम। ठीक है, ये नृत्य के रूप हो जाते हैं। वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, मृगदम या मातलम, इदिक्का, बांसुरी, वीणा एवं कीझतलम आदि। रागों को सोपान शैली में गाया जाता है, किसमें, सोपान शैली में, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें कलाकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो रागिनी देवी, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। और इसमें कलामंडलम की कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मतलब कौन कौन कलामंडलम को क्या इसमें कहा जाता है, तो मोहिनीअट्टम की जननी कहा जाता है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, कौन किसे कहा जाता है, तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, इनको मोहिनीअट्टम की जननी कहा जाता है। जयप्रभा मेनन इनको देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 सम्मानित किया गया था। फिर डॉक्टर सुनेता नायर, कनक रेले, निर्मला पांडेकर, नीना प्रसाद, और उसके बाद कला विजयन इनको साहित्य नाटक अकादमी 2022 से सम्मानित किया गया। पल्लवी कृष्णन साहित्य नाटक अकादमी 2023, अक्षरा एम दास बिस्मिल्लाह का 2022, विद्या मोल प्रदीप बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार 2023, शांताराव गीता गायक और क्षमतवती पवित्रन, ये नाम हो जाते हैं कुछ जो मोहिनीअट्टम के कलाकारों की सूची हो जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य है, इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी और इसके संस्थापक की सीमंत शंकरदेव को कहा जाता है। ठीक है, इनके संस्थापक हो जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य को अंकीय नाटक या असमिया जो आसाम की है उसकी एकांकी नाटकों का रूप होता है, उसके प्रदर्शन के लिए अंकीय नाटक का प्रस्तुति की जाती है। इसको वर्ष 2000 में 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। कब शामिल किया था, 2000 में। ठीक है, परंपरागत रूप से यह नृत्य केवल मठों, भोकोट, पुरुष भिक्षुओं द्वारा अपने दैनिक अनुष्ठान, विशेष त्योहारों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसको करने के लिए किया जाता है, अपने त्यौहार, विशेष त्योहारों को प्रदर्शित करने के लिए कौन करता है, भोकोट, पुरुष भिक्षु करते हैं। ठीक है, और नृत्य में जो पुरुष होते हैं भंगी कहते हैं, भांगी, और महिलाओं को सीमांगी कहते हैं। पुरुष को क्या कहते हैं, भांगी, और महिलाओं को सीमांगी कहते हैं। इसमें बोर गीत का प्रयोग किया जाता है, इससे बोर गीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोर गीत का प्रयोग करने के बाद इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाता है, नृत्य का भुआना भाग। नृत्य का जो है भवना भाग जो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी अखेरा का मतलब क्या होता है, मिट्टी पर व्यायाम। रूप का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन कौन से होते हैं, श्रीमद शंकरदेव, गुरु जतीन स्वामी, प्रभा शर्मा, साधु सैकिया, परमानंद बरबायन, प्रदीप चिलिहा, टंकेश्वर हजारिका का बरबायन, रंजू भावनी सकिया, गोविंद सैगिया, साहित्य नाटक अकादमी 2000 से सम्मानित, भावेन बोरबायन, साहित्य नाटक अकादमी 2023, देम्पी वैसिया, बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार 2022, मुकुंद सैकिया, बिस्मिल्लाह के युवा पुरस्कार 2023। ठीक है, देखते हैं इसमें नेक्स्ट कौन कौन से हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है शास्त्रीय नृत्य के अनुसार। तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ कलाकार जो शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हो जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसमें परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं आगे कौन सा हमारा तो हमारा आएगा नेक्स्ट में छऊ जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस जान लीजिए उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। बाई चांस कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो ये आपको यह न रहे कि ये पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, इसे छऊ नाच भी कहा जाता है। क्या, छऊ नाच किस नाम से जाना जाता है, छऊ नाच के बारे में भी जाना जाता है। यह अर्धशास्त्रीय नृत्य है, जिससे पहले मैंने बताया ये एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, इसलिए साहित्य नाटक अकादमी वाले इसे
शास्त्रीय नृत्य नहीं मानते हैं। ठीक है, यह 3 शैलियों में पाया जाता है, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। ठीक है, जो पुरुलिया छऊ है पश्चिम बंगाल का है, सरायकेला झारखंड का है और मयूरभंज उड़ीसा का है। तो ये नृत्य जो पुरुष करते हैं, ये नृत्य जो अधिकतर पुरुष द्वारा किया जाता है। ये नृत्य ज़्यादातर रात को एक अन्य वृत्तीय क्षेत्र में किया जाता है जिसे अखंड आसार कहा जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र इसमें कौन है? मोहरी, शहनाई, ढोल, दुमसा या खर्चा आदि ये वाद्य यंत्र हो जाते हैं आपके। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से कलाकार है उसके और बारे में जानेंगे। छऊ नृत्य जो मूल रूप से भीमजा, बुंडा, कुम्हार, कुडम्बी, महतो, डोम, खंडयात, पतानिका, समल, आचार्य आदि संप्रदाय के लोग को द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में विशेष मुखौटा इस्तेमाल होता है जो पुरुलिया सरायकेला के सांप्रदायिक महापात्र महारानी सूत्रधर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, छाव के कलाकार कौन कौन से हैं? गंभीर सिंह मुंडा, जिसे पद्मश्री 1981 में दिया गया था। मकर ध्वज दरोगा, पद्मश्री 2011। गोपाल प्रसाद दुबे, पद्मश्री 2012। विजय प्रताप सिंह देव, शुभेंद्र प्रताप नारायण सिंह देव, रानी अरुणिमा सिंह देव, ये 3 देव हो जाते हैं। अब देव के नाम से नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके बाद आते हैं तुषार कालिया, सुरेन लोवेन, सुकेश मुखर्जी। उसके बाद नेपाल चंद्र सूत्रधार, इन्हें पद्मश्री 2024 सम्मानित किया गया। साधु चरण महतो, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। परीक्षित महतो, साहित्य नाटक अकादमी 2023 से सम्मानित किया गया है। पद्म कुमार मोहंते, बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार 2022। सुनीता महतो, बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार 2023। इसी के साथ ही आपका शास्त्रीय नृत्य का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आशा करते हैं आज के वीडियो पर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यार से कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके, उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो आपकी वीडियो हमारी वीडियो हैं वो आपको अब तक मिल सकें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।